नमस्कार, आपका स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल नादान परिंदा में। मैं आपका दोस्त एसपी सुंडा आज फिर लेकर आया हूँ आपके लिए एक और मोटिवेशन कहानी। आपसे निवेदन रहेगा, अगर आपको ये सब पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इस परिवार का हिस्सा बनकर जुड़े रहें। आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है सकारात्मक माहौल का। जी हाँ, आज की इस तनाव भरी जिंदगी में सकारात्मक माहौल का, सकारात्मक सोच का बहुत बड़ा योगदान है। चारों तरफ जिधर भी आप देखोगे, जो कुछ भी आप करना चाहोगे, जो कुछ भी आपका लक्ष्य है, अगर आपने किसी को बताया तो वो सबसे पहले उसके ऊपर नकारात्मक पॉइंट मारेगा। वो नकारात्मक बात बोलेगा जो बात आपको तोड़ देगी, वैसा नहीं करने देगी। जमाने का काम भी यही है कि वो सभी दुनिया को, सभी लोगों को, आप लोगों को भीड़ का हिस्सा बनाए रखना चाहता है। वो ताली बजाने वाले लोगों का समूह बनाए रखना चाहता है। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो इन नकारात्मक लोगों से दूर रहिए, इनकी बातों से खुद को इफेक्ट होने से बचाइए। अगर आप ऐसा कर पाए तो आपको आपकी सफलता प्राप्त करने में कोई नहीं रोक सकता। इस बात को रखने के लिए मैं आपके सामने एक कहानी रख रहा हूँ, जिसे ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी है एक गाँव के दो छोटे बच्चों की, जो खेलते खेलते जंगल की तरफ निकल जाते हैं। उस जंगल की तरफ निकल जाते हैं जिधर जाने के लिए उस गांव के बड़े बुजुर्गों ने सब बच्चों को मना कर रखा है। वो खेलते खेलते जंगल में पहुंचते हैं। वहां पर एक कुआं होता है। एक छोटा बच्चा और एक थोड़ा बड़ा बच्चा। बड़ा बच्चा बॉल को खेलने या पकड़ने के चक्कर में कुएं के अंदर गिर जाता है। वो अंदर से हेल्प हेल्प की आवाज़ लगाता है, बचाओ बचाओ की आवाज़ लगाता है। छोटा बच्चा घबरा जाता है। वो चारों तरफ देखता है, मदद के लिए वहाँ पर कोई नहीं था। तो उसने देखा कि पास में एक बाल्टी और एक रस्सी पड़ी है। उसको कुछ नहीं सूझा, अपने दोस्त को बचाना था, तो उसने बाल्टी को कुएं में उड़ेल दिया और रस्सी को पकड़ लिया। आवाज़ लगाई कि इस रस्सी को तू पकड़ ले, मैं तुझे बाहर निकालूंगा। उस छोटे बच्चे ने उस रस्सी को जी तोड़ मेहनत से खींचा। बड़े बच्चे ने बाल्टी को पकड़ लिया और कैसे तैसे भरसक प्रयास के बाद उस छोटे बच्चे ने बड़े बच्चे को बाहर निकाल लिया। दोनों काफ़ी घबराए हुए थे। अंधेरा होने ही वाला था। गांव की तरफ जाते हैं, मगर वो कहानी वो किसी को बताने से बचते हैं क्योंकि उनको डर लगता है सब गुस्सा करेंगे। मगर बड़े बच्चे ने वो कहानी अपने घर वालों को बताई। पूरे गांव में ये कहानी फैल गई, पूरे गांव में ये बात फैल गई। और एक दिन गांव में सभी लोग इकट्ठे होते हैं। गांव वालों को आश्चर्य होता है कि ये छोटा बच्चा इस बड़े बच्चे को नहीं निकाल सकता। इसका वजन इतना है कि ये इसे खींच ही नहीं सकता। सभी लोग इकट्ठे होते हैं, चर्चाएँ कर रहे हैं और सभी लोग यही कह रहे हैं कि ये बच्चे झूठ बोल रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि छोटे बच्चे ने बड़े बच्चे को कुएं से बाहर निकाल लिया। तभी उन लोगों ने ये फैसला किया कि इस बात का फाइनल डिसीजन गांव के सबसे बड़े बुजुर्ग रहीम चाचा से करवाते हैं। रहीम चाचा ये सब कुछ पास में ही बैठे मुस्कुराते हुए देख रहे थे। जब लोगों ने उनसे पूछा तो वो मुस्कुरा कर बोले कि जब बच्चा कह रहा है या बच्चे कह रहे हैं तो कर दिया होगा। सभी लोग आश्चर्यचकित होते हैं कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, ये छोटा बच्चा इस बड़े बच्चे के वजन को नहीं उठा सकता, तो फिर कैसे कर दिया। तो करीम चाचा ने सब लोगों को कहा कि छोटे बच्चे ने, ध्यान दीजिएगा इस पंक्ति पर, छोटे बच्चे ने ये इसलिए कर दिया कि वहाँ पर इसकी मदद करने वाला कोई नहीं था, कोई इसको ये बताने वाला नहीं था कि तू ये नहीं कर सकता। जी हाँ, अगर वहाँ पर कोई व्यक्ति आकर ये कह देता कि तू ये नहीं कर सकता तो वो छोटा बच्चा उस काम को करने के बारे में सोचता भी नहीं। मगर उस बच्चे को किसी ने ये नहीं कहा कि तू ये नहीं कर सकता, इसलिए उसने ये कर दिया। यही घटनाएं आपके साथ होती है। आप कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ भी करने का प्लान बनाते हैं, लोगों के पास उस आइडिया को रखते हैं, लोग उस आइडिया को वहीं नकार देते हैं और आपको इतनी चीज़ें बता देंगे कि आप ये क्यों नहीं कर सकते, पर कोई ये नहीं बताएगा कि आप इसे क्यों कर जाएंगे, पर कोई नहीं बताएगा कि आप इसे क्यों कर जाएंगे। सब ये बताएंगे कि आप इसे क्यों नहीं कर पाएंगे। इसलिए लोगों का काम है कहने का, उनको कहने दीजिए। अपने प्लान पर अच्छा हार्ड वर्क कीजिए, उसके बारे में पूरी जानकारी जुटाइए और जो भी आपका लक्ष्य है उसके बारे में जुट जाइए। एक पागलपंती की जरूरत पड़ेगी। अगर किसी लक्ष्य के पीछे पागल होकर गिरोगे तो वो लक्ष्य आपकी तरफ बढ़ेगा और मुस्कुरा कर बढ़ेगा। आप जरूर सफल बनोगे। नमस्कार। फिर आपसे निवेदन रहेगा कि अगर आपको ये कहानी पसंद आई, आप जुड़े रहना चाहते हैं इस मोटिवेशनल परिवार से, तो बेल आइकन जरूर दबाइए, अपने दोस्तों तक ये कहानी पहुंचाइए। सकारात्मक रहिए, जीते रहिए, जिंदा रहिए, लड़ते रहिए। नमस्कार।